एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में आई है स्कोडा कुशाक, जहां पर पहले से बाहुबली जैसे सेल्टोस क्रेटा मौजूद हैं और अब ये आई है। एक और इंतज़ार में है आने के लिए इसी सेगमेंट में फोक्सवैगन की टाइगून, और इस वजह से मामला जो पोजीशनिंग है वो भी इंटरेस्टिंग है, जो टाइमिंग है वो भी इंटरेस्टिंग है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल से इसको जाना जाए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी तो अभी थोड़े दिन पहले अंकुर ने की थी, इसका रिव्यू किया था अंकुर ने। मैं क्यों ये कर रहा हूँ? बिकॉज दिस इज़ द 1 लीटर वर्जन मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसको लेकर आप लोगों में से बहुत ने सवाल किया था, और मैंने अंकुर से कहा प्लीज़ मुझे ये ड्राइव करने दो। तो इसमें बताएंगे 1 लीटर वाला परफॉर्मेंस कहीं अंडर पार्ट तो नहीं, और डिफरेंस टॉप एंड और बेस वेरिएंट का, क्योंकि कंपनी कह रही है कि प्राइस जस्टिफाइड है। नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, आई एम क्रांति समहाउ, वेलकम टू दिस स्टोरी ऑफ 1 लीटर कुशाक। और इसे शुरू करने से पहले प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर तो आप जरूर दबाइए। इसके अलावा जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए, बिकॉज बहुत सारे हमारे दोस्त मिस कर जाते हैं हमारे वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग दिस। Yeah, blood leaking up out your chest, left for dead in the Wild West. I'm undefeated, I can't be beaten. Guys, as promised, सबसे पहले इसके ड्राइव की बात करते हैं, और ड्राइव पर जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के ऊपर। 1 लीटर वाला जो वर्जन है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, उसके स्पेक्स क्या बता रहे हैं, और फिर मैं बताता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। Got the power, I am the chosen, I can't be beaten. Game changer, big moves, I'm a playmaker. अब यहाँ पर जो मैंने इसका बिहेवियर देखा है, मुझे बहुत ही अर्बन टाइप की इसके साथ फील आ रही है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जो इनिशियल पिकअप है, इनिशियल जो थ्रस्ट है, वो आपको एक्साइटिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि आप जैसे रेड लाइट से खींच रहे हैं इस स्मॉल एसयूवी को, तो वो खींच रही है अच्छे से। बट आफ्टर वाइल ये जो जोश है वो थोड़ा सा टेपर डाउन करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट। मैंने गाड़ी को रोक दिया, अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ और देखते हैं कि इनिशियल थ्रस्ट कैसा है, एक्सेलरेशन कैसी है। आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं, बट थोड़ा सा व्हील स्पिन हुआ और वो काफ़ी फील जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग आपको लगेगी, मज़ेदार, चुस्त, एंड यू लाइक इट। अब जो है अगर हम थोड़े से ऊंचे आरपीएम के ऊपर एक्सेलरेट करते हैं, मान लीजिए सेकेंड गियर में, वहाँ पे जो है लैग है हल्का सा, आप वहाँ महसूस करेंगे जब आप सेकेंड में या ट्रैफिक के बीच में भी, जैसे आपने किसी गाड़ी को देख के अपनी गाड़ी स्लो की और फिर यू आर शिफ्टिंग टू सेकेंड गियर और वहाँ से थर्ड में जाना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लैग महसूस होगा। हाउएवर ऑन द ओपन रोड्स और हाईवेज इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। हाई आरपीएम के ऊपर अगर इसे पावर बैंड में रखें तो इसकी रफ्तार आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगेगी, और हाईवेज के ऊपर इसकी ड्राइव आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, जहाँ पर मैं स्टीयरिंग व्हील की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी क्रिस्प मुझे लग रहा है, और बहुत अच्छी फील दे रहा है। जो गियर शिफ्ट है वो भी मुझे स्मूथ इसमें नज़र आ रहा है, और जो क्लच है वो अगर थोड़ा सा और लाइट रहता है, आई गेस जो पैकेज था वो बहुत ही क्रिस्प, प्रिसाइज और कंफर्टेबल, मैं कहूँगा लॉन्ग जर्नी है। अदरवाइज ये स्कोडा की गाड़ियों की पहचान भी है जिस तरीके की होती है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं, उसमें सबसे पहले अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, सस्पेंशन जो है वो मुझे अगेन काफ़ी फर्म लगता है, और जो मैंने चाहे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा इसे तेज़ निकाला था और थोड़े गड्ढे थे वहाँ पे भी देखा था, तो ये मुझे काफ़ी फर्म येट काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। बट अगेन मैं इस सेगमेंट में अगर आपने क्रेटा और सेल्टोस दोनों चलाई है तो आई वुड से कि सेल्टोस से ज़्यादा आपको फील इसकी मिलती नज़र आएगी। जो है सस्पेंशन का पूरा सेटअप है थोड़ा सा फर्म है, और हैंडलिंग मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी प्रिसाइज लग रही है। तो उस हिसाब से इस सेगमेंट में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी हैंडलिंग इसकी मुझे नज़र आ रही है। तो इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में हम देख रहे हैं जो लड़ाई है वो टेक और फीचर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस है इस कुशाक का, लेट्स टेक अ लुक। अब मैं इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ, जो आमतौर पर हम आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, साइज़ जो है वो एडिक्वेट में कहूँगा। जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मुझे देखने को नहीं मिल रहा। फीचर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो फीचर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें, कनेक्टिविटी वाले जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होते हैं वो ऑब्वियसली वॉइस कंट्रोल्ड यहाँ पर मामला नहीं दिख रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी वाले जो
फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक इंटरेस्टिंग और सेफ्टी के फीचर्स जैसे वैले मोड आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप अगर वैले मोड ऑन कर रहे हैं तो फिर जो भी वैले जिसको भी आपने गाड़ी दी है वो कार को ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा है, आपके रेंज से बाहर तो नहीं ले जा रहा है, उसका ट्रंक तो नहीं खुला हुआ है, इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर वो कोड मैं नहीं भरता तो फिर यहाँ पर ये वाले मेन्यू में एक्सेस नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही फंक्शनल फीचर है वो है वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो, और वो मैं फ़ोन को कनेक्ट करके बहुत ही आसानी से, दैट वाज प्रीटी ईजी, और वो बहुत ही यूज़फुल फंक्शनल मुझे देखने को लगता है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो ये डिस्प्ले ट्रेडिशनल क्लासिक सा लगता है, इसमें बहुत ही मॉडर्न या ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। बीच का जो स्क्रीन है वो भी आपको काफ़ी बेसिक सा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील अगर मैं कहूँ तो ये इस वाले वर्जन में यानी टॉप एंड में आपको देखने को मिलेगा लेदर रैप, अदरवाइज लेदर रैप नहीं है बेस वर्जन में। बट जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो मुझे ज़रूर पसंद आते हैं, बिकॉज आई एम मोर ऑफ बटन काइंड ऑफ फिजिकल बटन काइंड ऑफ गाय, तो मुझे ये सब सो दैट ड्राइविंग के वक्त मुझे कुछ भी गेस ना करना पड़े, टटोलना ना पड़े। सो आई लाइक दिस, और वो देखने में भी आपको इस क्रोम लाइनिंग के साथ इंटरेस्टिंग और प्रीमियम लगेगी। तो ओवरऑल जो क्रोम लाइनिंग जहाँ जहाँ मुझे देखने को मिल रही है वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। बीच के जो पैटर्न्स हैं वो भी मुझे काफ़ी इसके अच्छे डिज़ाइन वाले लग रहे हैं, और एसी वेंट्स का भी जो डिज़ाइन मैं कहूँ मुझे काफ़ी पसंद आया। अगेन इसमें जो हाईलाइट दिया गया क्रोम का वो इसे प्रीमियम बना रहा है। इसके नीचे एक लाइन है बटन्स की जहाँ पर वेंटिलेटेड सीट भी, जी हाँ, आपको इस वाले सेगमेंट में, इस वाले वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगे, और लॉक अनलॉक का यहाँ पर आपको बटन भी दिया गया है। एक और चीज़ जो ख़ास है क्लाइमेट कंट्रोल में वो है यहाँ पर ये टच पैनल वाला कंट्रोल, यानी आपको कोई फिजिकल बटन नहीं दिया गया जिससे कि आप फ़ैन की स्पीड या टेम्परेचर को आप डाउन करेंगे, आप बस उंगलियां स्लाइड कीजिए, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे वायरलेस चार्जर दिया गया है, 2 सी टाइप के यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, 12 वोल्ट का एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, और गियर शिफ्ट और हैंड ब्रेक, 2 छोटे कप होल्डर्स, और यहाँ आपके फ़ोन या मे बी जो कीज़ है वो रखने के लिए आपके पास जगह है। ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत सारे इसके एलिमेंट प्रीमियम वाले हैं, जो फीचर्स हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाले जो होते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। इवन सनरूफ अगर आप देखें इसमें है, लेकिन आजकल हम जिस बड़े सनरूफ की बात करते हैं वो आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस सेगमेंट में जो कस्टमर्स देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वो इसमें मौजूद हैं, लेकिन वाव फैक्टर वाला शायद थोड़ा सा मिसिंग है। प्लस कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि आप अगर इतना पैसा दे रहे हैं तो वो शायद आपको उतना अच्छा या प्रीमियम फील नहीं होगा। मटीरियल या फिनिश जो जिस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल स्पेशली निचले हिस्से में डैश में हुआ है या दरवाजे के बीच के हिस्से में पैनल में हुआ है, हालांकि आर्मरेस्ट के नीचे आपको कुशन दिया गया है, बट ओवरऑल जो फील है यहाँ पर मटेरियल के हिसाब से वहाँ लग रहा है कि हाँ जो बजट है उसको कंट्रोल में या एक सीमा में रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कुछ और मटीरियल्स भी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर भी एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाला आपको या सॉलिड देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट फीचर्स के और पैसा बचाने की कोशिश भी। I got the power, I am the chosen, I can't be beaten. Game changer, big moves, I'm a playmaker. कुशाक लॉन्च के बाद बहुत सारे आप में से जो हमारे दोस्त थे उन्होंने ये मैसेज किया कि प्राइस आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, और वहाँ पे स्कोडा का जो जवाब था उन सारे सवालों को, क्योंकि हमने उनसे पूछा इस के ऊपर रिएक्शन, और उनका कहना था कि बेस वर्जन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स लेकर आ रहे हैं जो कि कई सारे जो उनके कॉम्पिटिशन है उनके बेस वर्जन में नहीं है। वो उन्होंने उस लिस्ट को भी शेयर किया, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक एलिमेंट्स जो नहीं जानते हैं कुशाक के बेस वेरिएंट के बारे में उनको हम बता दें। यहाँ पर अगर हम फेस की बात करें, जो LED लैम्प्स हैं वो आपको हेलोजन उसमें देखने को मिलेगा, और जो बम्पर का पूरा हिस्सा है वो आपको यहाँ पर डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा, अलॉयज़ आपको मिलेंगे नहीं। और इसके अलावा जो रूफ रेल्स है वो आपको ब्लैक उसमें मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ एक वैसे रूफ रेल के बारे में बता दूं कि फंक्शनल रूफ रेल है, 50 kg तक का वेट इसमें आप ले सकते हैं। और इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पर 2 चीज़ें जो साफ तुरंत ही मैं बता सकता हूँ, एक तो स्क्रीन का साइज़ ऑब्वियसली छोटा होगा, 7 इंच का होगा उसमें, और प्लस वेंटिलेटेड सीट आपको उसमें बेस वर्जन में नहीं मिलेंगे। तो और भी कई सारे चेंजेस हैं, बट ये मोटे तौर पर ऐसे एलिमेंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले बता दूँ। इसके अलावा उन एलिमेंट्स के ऊपर अब नजर डालते हैं जो कंपनी कह रही है कि जो कॉम्पिटिशन है उनके पास वो बेस वर्जन में नहीं है, और दैट्स व्हाई they think their price is valid or justified. So take a look at that. Arranger, I set it straight, pick any day, anywhere, I'm ready to play. But it ain't a game, but I came to win. We can do it once, then run it back and do it again. I can't stop, I won't stop, that's how I live.
एंड बिफोर आई एंड दिस स्टोरी, चीज़ें जो मुझे पसंद आई एंड थिंग्स विच आई डेंट लाइक, एंड वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया, बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो वो सारी हम बताएंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं कि चीज़ें जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। अगर मैं इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करूँ, बहुत मज़ेदार थी, अर्बन ट्रैफिक में भागने के लिए बहुत ही मज़ेदार है। बट सेकंड थर्ड में जो पावर थोड़ी सी मुझे कम महसूस हुई है, और उससे आपको बार बार गियर शिफ्ट अगर करना, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हो सकता है गियर शिफ्ट आपको ज़्यादा करना पड़े, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। कुछ मटीरियल्स थे, कुछ हिस्से थे जो मुझे उतने प्रीमियम नहीं लगे। अगर हम इस सेगमेंट में, इस बजट में गाड़ी को देख रहे हैं, चाहे वो पैनल्स ऊपर हो या साइड में हो या सामने हो, तो कुछ एक पैनल्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगे। इसके अलावा टेक और फीचर्स के मामले में मैं कहूँगा कि ओवरवेलमिंग नहीं है। अगर बहुत सारी कंपटीशन की अगर हम देखें बात, तो वहाँ पे जो मामला है वो ओवरवेलमिंग मुझे नहीं लगता है। वाव फैक्टर वहाँ नज़र नहीं आता। सेकेंड रो में आई गेस जो शोल्डर रूम है वो मुझे बहुत ज़ोरदार नहीं महसूस हुआ। थिंग्स विच आई लाइक, ऑब्वियसली जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे सॉलिड लगी है, चाहे वो पैनल की बात करें, जिस तरह से दरवाजे खुलते बंद होते हैं वो है, या ओवरऑल जो फील है मुझे एक सॉलिड सेफ टाइप की फील उसमें नज़र आती है। ड्राइव की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, हैंडलिंग भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसके अलावा जो फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेस वर्जन में भी कंपनी ने बहुत सारे सेफ्टी वाले फीचर्स लाए, जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ इस कार को, तो एक अच्छा बैलेंस नज़र आता है। लेकिन बिंदु विश्राम करती है आई गेस इसके ब्रांड के ऊपर। बहुत सारे कस्टमर्स जो टेक फीचर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको उतना ज़्यादा हाई टेक का फीचर्स नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक या बहुत ज़रूरी वाले जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली जो चीज़ें हैं वो चाहिए। तो उस हिसाब से ये सेटिस्फाई करती है उनको। बहुत सारे कस्टमर्स जो कोरियन ब्रांड नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग तरह का ऑप्शन ये ज़रूर नज़र आता है। और प्लस जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर नज़र रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी कॉम्पिटिशन में नहीं है, लेकिन जैसा बेस वर्जन में भी हमने देखा सेफ्टी के फीचर्स काफ़ी लेकर आई है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो उन कस्टमर्स के लिए ये गाड़ी एक कुशा के अच्छा ऑप्शन हो सकती है। सो हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी, हाउ डिड यू लाइक दिस 1 लीटर, और क्या आपको यही ख़रीदने का मूड था? तो बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में। और प्लस हाँ, जैसा शुरू में मैंने कहा, सब्सक्राइब दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल के लिए। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय तथा बाय।